नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी लाइव में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज का हमारा बेहद ही खास टॉपिक है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है वो ध्यान से सुने, और आज जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपके लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है, ये योग काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है उनके लिए हम आपको कुछ योग अभ्यास बताएंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तब सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। हम जल्दी हाँफने लगते हैं, हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, हम दौड़ नहीं पाते, काफ़ी दिक्कतों का ऐसे हमें सामना करना पड़ता है। चाहे बच्चे हो, अडल्ट हो या फिर बूढ़े लोग हों, बूढ़े बुजुर्ग हों, उन सबको ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो ये दिक्कत आपके सामने ना आए, इन दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए कुछ योग अभ्यास मैं आपको बताऊंगी, जिनके थ्रू आप अपने इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो सांस लेने में आपको परेशानी हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आप योगा मैट बिछा लीजिए और तैयार हो जाइए कुछ योगासन करने के लिए। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हमें शुरुआत करनी है। अनुलोम विलोम करते वक्त आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। आपका मन हो तो आप ऐसे बैठिए जिनको एक पैर रखना है, या फिर आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं इस तरीके से, या फिर वज्रासन में भी बैठ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वज्रासन में बैठकर आपको अनुलोम विलोम करना सिखाऊंगी। वज्रासन में बैठने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को पीछे करके इस तरीके से बैठना है। मैं सबसे पहले आपको वज्रासन में अनुलोम विलोम करना सिखाऊंगी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वज्रासन में अनुलोम विलोम करने के लिए जो आपका लेफ्ट हैंड है इसकी मुद्रा ऐसे होनी चाहिए और राइट हैंड की मुद्राएं ऐसी होनी चाहिए, यानी जो दो फिंगर्स हैं आपकी स्टार्टिंग की वो बंद होनी चाहिए, अंगूठा और ये दोनों उंगलियां खुली होनी चाहिए। इस हाथ को यानी कि लेफ्ट हैंड को आप अपनी थाइस पर भी रख सकते हैं ऐसे, वरना आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अनुलोम विलोम हम शुरू करेंगे। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करके बताऊंगी। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम राइट नोज को बंद कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट नोज से ब्रीद आउट करना है। जब हम लेफ्ट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट नोज को बंद हम अपनी इस फिंगर से करेंगे, और लेफ्ट नोज को बंद करेंगे तब हमें राइट नोज से सांस को छोड़ना है धीरे धीरे। तो जितना अपने मन में काउंटिंग करना, 1 2 3, आप देखना कि आप कितनी देर तक इस ब्रेथ को होल्ड कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अनुलोम विलोम के लिए मैं अपने हाथ को थाइस पर रखूंगी। तो ऐसे अनुलोम विलोम आपको करना है। बेहतर तरीके से करने के लिए अपनी आंखों को आप बंद रखें और मेरे साथ अनुलोम विलोम करें। कम से कम हम इसके 5 सेट्स करेंगे, यानी टोटल 5 सेट, 1 1 फिर टोटल 1 होगा। ये नहीं कि आपने एक बार राइट से कर लिया फिर लेफ्ट से कर रहे हैं तो 2 हो गया, ऐसे नहीं करना। हमें पूरे 5 सेट करने हैं। 5 सेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दूसरा योग अभ्यास बताऊंगी। तो इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम करना है। मैं पद्मासन में आपको अनुलोम विलोम करना सिखाऊंगी, और इसमें हम जो हमारी ब्रेथ है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड भी करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में नहीं जिससे बैठा जा रहा वो ऐसे भी बैठ सकते हैं, मैं आपको ऐसे बैठ के बताऊंगी, वरना जो भी है पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं। पद्मासन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग पोजीशन होती है।
तो अनुलोम विलोम करने के लिए पद्मासन में आपकी मुद्राएं उसी तरीके से होंगी। ऐसे आप अपने लेफ्ट हैंड को अपने यहाँ पर रखना है आपको घुटने के पास। उसके बाद हम अनुलोम विलोम की शुरुआत करते हैं और ब्रेथ को होल्ड करना है। आप मुझे नोटिस कीजिएगा कि किस तरीके से मैं ब्रीथ को होल्ड कर रही हूँ। जब दोनों नोज को मैं क्लोज करूँगी यानी कि हम अब सांसों को कंट्रोल कर रहे हैं। हम रुकना है कुछ देर, जितनी देर से आपने रुका जा रहा है आपको उतना देर रुकना है। चलिए शुरू करते हैं। कम से कम इसके भी हम 5 सेट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें करना है अनुलोम विलोम और इससे हमारी जो ब्रीदिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर हम सांस लेने में थक जाते हैं, चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, क्योंकि हमारे सांस की जो तकलीफ़ है वो बढ़ने लगती है, इसलिए हम थकने लगते हैं, तो वो आप ठीक कर पाएंगे, यानी इन दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं अनुलोम विलोम के ज़रिए। और अब मैं दूसरा आसन आपको कराऊंगी कपालभाति। कपालभाति करने से भी काफ़ी हद तक आप अपनी इस दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं। कपालभाति करने के लिए आप वज्रासन में भी कपालभाति कर सकते हैं और पद्मासन में भी कर सकते हैं। मैं पद्मासन में कपालभाति करूंगी। पद्मासन में करने के लिए आप इस पोजीशन में बैठ जाइए। उसके बाद आपके हाथों की मुद्राएं दोनों ऐसे होनी चाहिए और दोनों हाथ आपके यहाँ पर होने चाहिए। ये जो उंगलियां ये खुली नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, और स्ट्रेट हाथ, और बैक भी स्ट्रेट होनी चाहिए। आप सीधे बैठेंगे, आपका पोस्चर भी काफ़ी हद तक ठीक होगा, यानी एक तीर से 2 निशाने लगने वाले हैं। अब धीरे धीरे आपको सांस लेनी है। देखिए किस तरीके से आपको सांस ऐसे अंदर लेंगे, फिर ऐसे छोड़नी है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। कम से कम इसके 20 सेट्स करेंगे, 20 काउंटिंग करेंगे। आंखें बंद कर कर आप कपालभाति करिएगा तो आपका कंसंट्रेशन लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो कुछ ऐसे आपको कपालभाति करना है। अनुलोम विलोम हमने किया, कपालभाति हमने किया। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन भी आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर किसी को बैक में प्रॉब्लम है, सोने में तकलीफ होती है, कमर काफ़ी ज़्यादा दुखती है, तो वो उस चीज़ से तो आप निजात पाएंगे। साथ ही आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी ठीक होने वाली है। भुजंगासन करने के लिए आप अपने योगा मैट पर लेट जाइए।
आपको ऐसे लेटना है, बिल्कुल ऐसे। पैर आपके कुछ ऐसे होने चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए पैरों में। उसके बाद भुजंग आसन के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, पहले हम एक तरीके से शुरुआत करते हैं। भुजंग आसन के लिए आपके जो दोनों हाथ है वो आपके चेस्ट के पास होने चाहिए ताकि आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक आए। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए आपको ऊपर आना है। यहाँ पर जब हम ऊपर आ जाएंगे तो हमें अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना है, रोक कर रखना है जितनी देर तक आप रोक पा रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। भुजंग आसन करते वक्त आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपके हाथ हैं, किसी किसी के हाथ ऐसे बेंड हो जाते हैं, किसी का हाथ ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं होने चाहिए। आपके हाथ बिल्कुल ऐसे, ये साइड है आपकी, ये साइड बिल्कुल फेस के साथ आपके ये साइड को दिखनी चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बेंड नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 5 सेट आप मेरे साथ करिए भुजंग आसन के, फिर मैं आपको दूसरा टाइप भुजंग आसन का बताऊंगी। और जब आप भुजंग आसन करें तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके शोल्डर्स भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए ताकि आसन बिल्कुल प्रॉपरली हो। तो ये हमने किए 5 सेट भुजंग आसन के। अब हम दूसरे तरीके से भुजंग आसन करेंगे। हमें लेटना ऐसे ही है, बस जो हमारे हाथ है वो इस तरीके से क्रॉस होंगे और उसके बाद हाथों को यहाँ पर आपको मैट पर सीधा रखना है और आपको उसी तरीके से उठना है जैसे हम अभी उठ रहे थे। क्रॉस करके हमने रखा, अब धीरे धीरे सांस को अंदर लिया। 1 2 3 4 5। One, 2, 3, 4, 5। कम से कम 5 काउंटिंग तक हम उस सांस को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। 1 2 3 4 5। Breathe out. Breathe in. 1 2 3 4 5। Breathe out. Breathe in. 1 2 3 4 5। Breathe out.
तो कुछ इस तरीके से आपको भुजंगासन करना है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए भुजंगासन करने के कि आप दो तरीके से अपने हाथ को रख सकते हैं। अपने हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं और क्रिस क्रॉस करके भी रख सकते हैं। इससे एक तरीके से ग्रिप हमारे बनी होती है। और जब हम ये कर रहे हैं तो हमारी जो ये एल्बो है ये बाहर की साइड होनी चाहिए, और जब हम ये वाला आसन कर रहे हैं तो हमारी जो एल्बोज है ये इस तरफ बाहर की साइड होनी चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपके हाथ सही तरीके से होंगे तो पोस्चर आपका बहुत निखर कर आएगा। तो इस तरीके से भुजंग आसन करना है। अब बारी है शवासन की। शवासन करते वक्त भी हमें अपनी सांसों पर कंट्रोल करना है, ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना कि क्यों कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्यों ऐसा हो रहा है। हमें जो अब उसके जो हो गया है वो हो गया है। अब हमें उस चीज़ से छुटकारा कैसे पाना है, उस चीज़ को ठीक कैसे करना है, उसके बारे में हमें सोचना है। और सोचने से बेहतर है हमें वो करना है। तो अब हम करेंगे भुजंग आसन के बाद शवासन। शवासन के लिए आप अपने योगा मैट पर लेट जाइए। और ये कुछ लोगों का बहुत फेवरेट आसन भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी और रिलैक्सिंग आसन होता है ये। शवासन के लिए आप ऐसे लेट जाइए, अपने पैरों में थोड़ा गैप लाकर हाथ आपके ऐसे होने चाहिए दोनों साइड से। उसके बाद आप बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं से भी झुकना नहीं है आपको, ऐसे नहीं करना, हाथ बिल्कुल नहीं फोल्ड होने चाहिए, बिल्कुल सीधा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है। कम से कम ये प्रोसीजर हम 10 टाइम्स करेंगे। आंखें बंद कर कर आप इस प्रोसीजर को कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने हाथों को वापस लाइए, पैरों को वापस, धीरे धीरे उठिए। तो ऐसे आपको करना है शवासन। शवासन करने से भी जो हमारी जो सांसों का कंट्रोल है वो हमारे बस में हो सकता है, और धीरे धीरे हमारी जो ब्रीदिंग पावर है वो तो बढ़ेगी। और जितनी देर हम सांस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी कभी कभी कुछ लोग अपनी सांस को होल्ड 10 सेकंड के लिए कर पाते हैं, 5 सेकंड के लिए कर पाते हैं, तो वो टाइम लिमिट भी आपकी बढ़ेगी, यानी आप अच्छे से ब्रीद कर पाएंगे और अच्छे से ब्रीद आउट कर पाएंगे। अब हम एक आखिरी आसन करेंगे, बाल आसन। बाल आसन भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग पोज है, उसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है, और काफ़ी रिलैक्स फील आपको होगा जिस तरीके से शवासन में हुआ है। बाल आसन के लिए हम वज्रासन में बैठेंगे ऐसे। मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगी ताकि आप ठीक से इसको देख पाए। और आप ध्यान रखिएगा, जब हम बाल आसन करेंगे, जब हम नीचे पोजीशन को होल्ड करेंगे तो धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़ते रहना है। बाल आसन के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, धीरे धीरे नीचे। अब धीरे धीरे ऊपर आइए। एक बार फिर से बाल आसन करते हैं। अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाइए,
अब धीरे धीरे नीचे। ध्यान रखिएगा जब आप बाल आसन कर रहे हैं तो आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। धीरे धीरे ऊपर, रिलैक्स। तो इस तरीके से करना है बाल आसन। इस आसन को बाल आसन इसलिए कहा जाता है, जब छोटा बच्चा सोता है तो हम देखते हैं ना वो बिल्कुल गुड़मुड़ मारकर सो जाता है, बिल्कुल छोटा सा बन के सो जाता है। तो इस तरीके से हम भी कुछ ऐसे ही लगते हैं जब हम इस पोजीशन को करते हैं, इसलिए इसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है। तो आज मैंने आपको अनुलोम विलोम करवाया, कपालभाति कराया, भुजंगासन करवाया, साथ ही बाल आसन किया और शवासन किया। ये 5 आसन आप डेली बेसिस पे कीजिए। धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, अपनी सांस को होल्ड कीजिए। तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या किसी और कारण आप सांस नहीं ले पाते, उम्र के साथ सांस लेने में आपको दिक्कत बढ़ रही है, तो आप उन सब बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।